हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन। ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सो जब भी हम कभी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया इन सब के बारे में बात करते हैं, इसे नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब नाउन में सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। तो जब एक प्लेस, एक पर्सन, एक थिंग या एक आइडिया के बारे में बात करेंगे, इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, नागपुर, टाइगर, टेबल। प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। सो जब हम एक से ज्यादा प्लेस, पर्सन, थिंग या आइडिया के बारे में बात करेंगे, उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, चेयर्स, डॉग्स, बॉल्स। सो ये था नाउन और इसका एक ओवरव्यू। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, concrete noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, collective noun। सो ये है 8 टाइप्स ऑफ नाउन। अब चलिए एक एक करके उनका ओवरव्यू देखते हैं विद एग्जांपल्स। कॉमन नाउन। A common noun refers to a non-specific person, place, thing or idea. These words are not capitalized. Example, boy, girl, teacher, doctor, school, country, animal, hospital, tree, movie, month. सही पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंट्री। अब कंट्री में बहुत सारे कंट्री है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारे कंट्री है। लेकिन जब आप सिर्फ कंट्री बोलेंगे तो ये एक कॉमन नाउन है। जैसे मंथ, अब मंथ के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर। लेकिन जब हम सिर्फ मंथ बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल, जनवरी, इंडिया, द सन, DPS पब्लिक स्कूल, शीतल, द इंडिया गेट, माउंट एवरेस्ट, संडे। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए अभी जनवरी, तो पर्टिकुलर मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है। शीतल एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में बात करेंगे, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन। ए कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी परसीव्ड विद वन ऑफ योर सेंसेस। दैट मीन्स हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस तरीके से ये सब चीजें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्री, चॉकलेट, ट्रक, एप्पल, बिल्डिंग, फोन, ब्रीज, म्यूजिक, न्यूज़पेपर, बॉल। अब जैसे ट्री है, ट्री को हम टच कर सकते हैं, दैट मीन्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। चॉकलेट, इसे हम खा सकते हैं, इसका भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। म्यूजिक, इसको हम सुन सकते हैं। सो जब किसी भी पर्सन या थिंग जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है उसका, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। Abstract noun. An abstract noun doesn't have any physical existence. They refer to ideas, emotions, and concepts. Example, love, care, honesty, dream, freedom, darkness, courage, truth, time, honor. अब जैसे देखिए लव, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। केयर, ड्रीम, फ्रीडम, जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
तो जब किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन। A countable noun refers to noun that can be exactly counted. They have a singular and plural form. So जब हम किसी को काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो या मैंगोज। सिंगुलर है मैंगो, प्लूरल है मैंगोज। सिमिलरली बुक या बुक्स, फ्लावर या फ्लावर्स, वोमेन या वोमेन, बाइक या बाइक्स, स्कूल या स्कूल्स। सो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जब हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर सिंगल हुआ तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा हुआ तो ये प्लूरल। Uncountable noun. A uncountable noun refers to noun that can't be exactly counted. They only have a singular form. Example, milk, salt, hair, gas, music, advice, air, sugar, sand, oil. तो इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते। जो नंबर से 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। इनमें से बहुत सारी चीजें जिसको हम वेट में इसको माप सकते, तोल सकते, केजी में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट नंबर से हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम एग्जैक्टली किसी को काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन। A compound noun is a noun that is made up of 2 or more different words. Example, notebook, rainfall, friendship, haircut, airport, football, toothpaste, sunflower, classroom, sunset. So यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है अब देखिए 2 वर्ड से बना है। नोट एंड बुक, इससे आपका है नोटबुक। रेन और फॉल, इससे रेनफॉल। फ्रेंड एंड शिप, इससे बना है फ्रेंडशिप। सो जब भी हम 2 और मोर डिफरेंट वर्ड्स को हम यूज करके एक वर्ड बनाएंगे उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। And last, a collective noun. A collective noun refers to a group or number of people, animals or things. Example, army, team, group, audience, class, crowd, family, colony. अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है देखिए, यहाँ पे जैसे आर्मी है तो एक एक सोल्जर मिलके एक आर्मी बनता है। अगर हम टीम की बात करें, कोई एक स्पोर्ट्स लेते मान लीजिए क्रिकेट, अब 11 प्लेयर्स मिलके एक टीम बनता है, तो एक एक इंडिविजुअल मिला के यहाँ पे टीम बन रहा है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा नाउन, साथ में उसके टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।